नमस्कार, मैं शिव इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ। 10वें दौर में ऐसा लगा कि सरकार झुकने के लिए तैयार है, लेकिन 11वें दौर की वार्ता के बाद ये उम्मीद खत्म हो गई है। अब इसके बाद किसान क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, इन्हीं सवालों को लेकर हम किसानों से बातचीत करेंगे कि आखिर उनके मन में अब क्या चल रहा है। क्या वो अब हताश हैं या उनका हौसला और बढ़ रहा है? क्या लेते हैं, क्या किस नज़रिए से देखते हैं आप इसे? किसान तो उस दिन से हताश है जिस दिन उसके खिलाफ उसकी बर्बादी की इबारत लिख के ये 3 काले कानून आए थे। उस दिन से हताश है। सरकार 10वें तक लग रहा था मानेगी और फिर नहीं मानेगी। किसान ऐसा नहीं मान रहा था। किसान का अब ये सोचना था और अब कन्फर्म हो गया है कि हमारी जो सरकार है, हमारे देश का प्रधानमंत्री है, वो कुछ चंद घराने, उनकी गिनती 22 हो सकती है, 20 हो सकती है, 24 हो सकती है, ये हमारे देश का प्रधानमंत्री उन उद्योगपतियों के हाथ की कठपुतली है। और ये किसान पहले दिन से जानता था। जब 10वें दिन की वार्ता हुई तो किसान को ये लगा कि शायद इनको कुछ परमिशन, हमारे देश के प्रधानमंत्री को कुछ इजाज़त शायद उधर से मिल गई है कि तुम किसान की गर्दन छोड़ दो। लेकिन हमें लगता है कि अगले दिन उनकी खुद की गर्दन मरोड़ी गई कि आपको ये कानून वापस नहीं करने, और उन्होंने वैसा कह दिया। तो आप ये कह रहे हैं कि जो सरकार पर कोई और वो चला रहा है, मतलब? बिल्कुल। अब हमारा अब तक आरोप था, अब हमारा भरोसा है, अब हमारा विश्वास है कि सरकार कहीं किन्हीं उद्योगपतियों के दबाव में काम कर रही है, और ये जो किसान की बर्बादी की इबारत लिखी है वो किसी देश के जनतंत्र का प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर सकता। हमारे देश में ये किन्हीं उद्योगपतियों के दबाव में ऐसा फैसला हुआ है। ऐसा हम पहले दिन से हमारा ऐसा वो था, लेकिन अब हमको भरोसा हो चला है। जब देश का 75 करोड़ किसान परेशान है, लोग 100 से ज़्यादा शहादत हो चुकी हैं, लोग यहाँ पर कड़कड़ाती ठंड में, बुजुर्ग लोग, महिलाएं हैं, बच्चे 2 महीने से ज़्यादा यहाँ से पड़े हुए हैं, और इस देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल पा रहा है, तो हमको ऐसा भरोसा हो चला है कि देश के प्रधानमंत्री के हाथ में ऐसा शायद कुछ है नहीं। लेकिन बीजेपी नेता का कहना है ये तो भटकाए हुए किसान हैं जो बॉर्डर पर डटे हैं। कौन लोग भटकाए हुए हैं? इनमें ऐसा कौन सा व्यक्ति, अगर भटकाए हुए लोग हैं, ये किसी ने भटका दिए, आपको ऐसा लगता है, तो भारत सरकार इनको भटका क्यों नहीं रही है? भटका के लौटा दे। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, महीना नहीं, 2 महीना नहीं, ये तो इनको लंबा समय हो गया। और ये कह रहे हैं कि मर जाएंगे या वापसी करा के जाएंगे। तो ये कैसे, किस लोगों ने भटका दिए? भारत सरकार में बड़ी ताकत होती है, ये भटका दे इनको नहीं तो और भटका के वापस करा दो। भटकाए हुए नहीं है भैया, भटका के वापस करा दो। किसान के पेट पे लात मार रही है ये पेट पे लात मार रहे हैं। ये उसके वजूद को खत्म करना चाहते हैं, ये उसके अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं। तो किसान उसके लिए तैयार नहीं है। किसान अपने आप की बर्बादी की इबारत लिखवाने को तैयार नहीं। उसने कह दिया नहीं मानेंगे, या तो कानून वापस कराएंगे या यहाँ बैठे हैं, नहीं जाएंगे। ये है किसान का। और पहले दिन से कह रहे हैं। कौन राजनीतिक पार्टी भटक? ये वो किसान है जिसने मोदी को वोट दिया, ये वो किसान है जिसने मोदी को ताकत दी, ये वो किसान है जिसने मोदी जैसे लोगों को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। क्योंकि लोगों को ऐसा लगा था, बड़ी बड़ी बातें, जो झूठे लोग होते हैं वो बातों पे बहुत मक्खन मलाई लगा के कहते हैं, और ये किसान जो है वो गरीब है, भोला है, कम पढ़ा लिखा है, वो उनके उसमें आ गया बहकावे में, और उसने वोट दे दिया, और उसकी वोट की ताकत से प्रधानमंत्री बन गए। और उस ताकत का इस्तेमाल अब उस किसान को कुचलने के लिए कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। किसकी ताकत है? किसान की ताकत है, गरीब की ताकत है, नौजवान की ताकत है। आज आप जानते हैं ये किसान आंदोलन है, ये अब किसान आंदोलन नहीं है, अब ये जन आंदोलन है। इसमें नौजवान आके खड़ा हो गया है, इसमें बुजुर्ग आके खड़े हो गए हैं, इसमें छात्र आके खड़े हो गए हैं, इसमें मजदूर आके खड़े हो गए। अब ये किसान आंदोलन नहीं बचा है, ये जन आंदोलन है। और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करे सो राम करे। जो लोग कहेंगे, ये भारत के लोग जब यहाँ इकट्ठे हो गए तो कानूनों को वापस करा के जाएंगे।